नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, इस समय एक नाम बड़ी चर्चाओं में है, सभी की जुबान पर छाया हुआ है और वो नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एक ऐसी संस्थान जो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर 2019 में भारत से भगा दी गई थी, जिसे धक्के मार के भगाया था मोदी सरकार ने। क्योंकि ये एक ऐसी संस्थान थी जो नाम तो मानव अधिकारों के नाम से काम करती थी, जो ये जताती थी कि हम मानव अधिकार के काम करते थे हैं, लेकिन ये एक ऐसी संस्था थी जो देश में ऐसी ऐसी चीजें लाती रहती थी, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स पे काम करती थी और ऐसा ऐसा फेक डाटा सभी के सामने लाती थी जो देखने के बाद देश का माहौल खराब होता था। ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये अमेरिकी संस्थान है। इनके साथ एक और जुड़ चुकी है आजकल, ह्यूमन राइट्स वॉच, जो भी बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। ये दोनों मानव अधिकारों की ऐसी एजेंसियां हैं जो अमेरिका की हैं और ये पूरे देश में काम करती हैं। भारत में इन्होंने क्या किया? मुस्लिम आरक्षण की बात करी, एससी ओबीसी की बात करी। देश में दरार लानी चाहिए और देश में इस तरीके की हरकतें करनी चाहिए जिससे देश का माहौल खराब हो सकता है। हालांकि इस संस्थान के ऊपर देश में देशद्रोह का कानून लगना चाहिए था, विदेशी फंडिंग का आरोप भी लगना चाहिए था, टेरर फंडिंग का भी आरोप लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण है इसका कारण ये है कि जब एफसीआरए कानून में संशोधन करके सरकार ने इस संस्थान से जो विदेशी फंडिंग इसके पास आती है उसका ब्यौरा मांगा कि भैया आप हमारे देश में रहते हैं, आप मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, आपने अपना ऑफिस भी बनाया होगा, घर मकान किराए पे लिए होंगे, गाड़ियां हायर की होंगी, तो आप वहां कहां से कर रहे हैं? उसका ब्यौरा दीजिए, उसका लेखा जोखा हमें दीजिए, जो देने से साफ मना कर दिया। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि एक ऐसी संस्थान जो मानव अधिकारों के लिए काम करती है और ये हमारे देश का कानून है, कोई भी विदेशी संस्थान भारत में आके कार्य करेगा तो उसका ब्यौरा भारत सरकार के पास होना चाहिए। और सोने पे सुहागा तब हो गया जब भारत सरकार ने दिल्ली में एसबीआई में एक स्पेशल अकाउंट खुलवा के दिए, जिनमें इनका पैसा जो विदेश से है वो उसी में आएगा, उसके अलावा कहीं और इनका पैसा नहीं आएगा। तब और ज्यादा इनकी हवा टाइट हो गई और जब ये भारत सरकार के नियमों पे खरे नहीं उतर पाए तो इन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत से जाना पड़ा। इसके साथ साथ 25,000 तक एनजीओ पर ताला लग गया जो विदेशी फंडिंग से अपने घर बार चला रहे थे, उन पैसों को न जाने कहां इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि जो विदेश से पैसा आता है उसका ब्यौरा होना चाहिए सरकार के पास कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कोई आतंकवाद की गतिविधि में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, या फिर भारत सरकार के खिलाफ कोई ऐसी साजिश में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ब्यौरा देने से मना कर दिया और इसका विरोध, जो इनसे जांच मांगी जा रही थी, जो पूरा लेखा जोखा मांगा जा रहा था इनकी विदेशी फंडिंग का, जिसका विरोध उस समय ओबामा ने अमेरिका में बैठ के कहा था और कहा था कि ये गलत है, जिसके बाद से ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ताक देख रहा है, ये ताड़ रहा है कि कैसे ना कैसे करके मोदी विरोध की राजनीति करी जाए। जिसका उदाहरण हम सभी ने देखा ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी के जाने से पहले किस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चलने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को कहा यू आर द बॉस, और उनका स्वागत ऐसे हुआ ना जाने किसी बड़े एक साम्राज्य के सम्राट का स्वागत हो रहा हो। और ऐसा ही कुछ अमेरिका में होने वाला है। 21 जून को नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पे जाने वाले हैं, उससे ठीक एक दिन पहले 20 जून को एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक प्रोग्राम रखा है जहां पर वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो जनवरी के महीने में 2023 में भारत में बैन हो चुकी है, और ये बीबीसी वो कंपनी है जिस पर छापे मारे गए थे और 45 करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद बदला लिया गया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई नरेंद्र मोदी को लेकर, गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया मीडिया का गला घोटा जा रहा है। ये प्राइवेट कंपनियां
ठीक ऐसा ही कुछ एमनेस्टी इंटरनेशनल अब करने की फिराक में है, लेकिन अमेरिका का माहौल मैं आपको बता देती हूँ। 21 जून को नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, जहां पर जो बाइडेन और उनकी पत्नी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। रेड कारपेट उनके स्वागत में बिछेगी और वहां की वायु सेना खास प्रोग्राम करेगी नरेंद्र मोदी के सानिध्य में। और अमेरिकी पार्लियामेंट में दूसरी बार भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा, जो कभी भी नहीं घटने वाला है। और ये स्वागत उससे भी बड़ा होगा जिस तरीके का स्वागत साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का भारत में हुआ था। एक नॉर्मल स्वागत था, जैसा भारतीय परंपरा से किसी का भी होता है, लेकिन जो स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में होने वाला है, वो वाकई अभूतपूर्व होने वाला है। और ऐसे में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच मिलकर जो बदला ले रहे हैं भारत सरकार से, जिसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत से आना पड़ा था केवल इसीलिए क्योंकि वह अपना हिसाब नहीं दे पाया, लेखा जोखा नहीं दे पाया। सिर्फ और सिर्फ यही कारण था, जिसके बाद तमाम तरीके की कहानियां गढ़ी गई कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमसे हिसाब लिया जा रहा है, जो देश का कानून है। कोई विदेशी संस्था बाहर से आकर काम करेगी तो उसे बताना होगा पैसा कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही है, ये आम बात है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस पर गलत लगने लगा, इस पर उन्हें विरोध जताया उन्होंने और इस पर उन्होंने सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया बोरिया बिस्तर बांध कर। और अब जो वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं 20 तारीख को, उसका इम्पैक्ट तो 21 जून को उन्हें पता ही चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किस लेवल पे हो रहा है। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।